हेलो स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम को प्रोडक्शन या वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर हम नेशनल इनकम को प्रोडक्शन या वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करते हैं देन हमें जो निकल के मिलता है वो होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस अगर हम तीनों सेक्टर्स का ऑल द थ्री सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों सेक्टर के ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को सम करेंगे, ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा जीडीपी ऑफ द कंट्री, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हमें ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है और उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, इंटरमीडिएट कंजप्शन। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो हमें वैल्यू मिलती है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जो कि तीनों सेक्टर के ऐड करने पे जीडीपी हो जाता है। अब देखते हैं ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट होता है। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए जिसको ऐड करना होता है। फर्स्ट इज सेल्स एंड सेकेंड इज चेंज इन स्टॉक। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जिसे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। चेंज इन स्टॉक को हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। प्लस सेल्स, सेल्स का मतलब है कि कोई भी सेल्स जो फर्म करता है अगर वो डोमेस्टिक में कर रहा है, विद इन द कंट्री कर रहा है, जिसे हम सेल्स टू हाउस होल्ड, सेल्स टू गवर्नमेंट और सेल्स टू फर्म कहते हैं। और अगर वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ सेल कर रहा है यानी एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को, उसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, इन दोनों को ऐड करेंगे यानी कि सेल्स टू हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और फर्म और एक्सपोर्ट, इन चारों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा सेल्स की वैल्यू। इन केस क्वेश्चन में टोटल सेल्स या सेल्स की वैल्यू डायरेक्ट गिवन नहीं है तो हमें सेल्स को कैलकुलेट करके इन चारों कंपोनेंट्स को ऐड करके कैलकुलेट करना पड़ता है। अदरवाइज सेल्स अगर डायरेक्ट दिया है तो हम इस सेल्स को लेंगे, इनको ऐड नहीं करेंगे इंडिविजुअली। ओके, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक किया हमने तो हमें मिल गया क्या, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस में से हम इंटरमीडिएट कंजप्शन वो कंजप्शन होते हैं जो रॉ मटेरियल्स या इनपुट्स यूज़ होता है फर्दर प्रोडक्शन के लिए या रीसेल करने के लिए। फर्म्स जितने भी परचेज करती है रॉ मटेरियल्स का उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन, या हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म्स जितना भी होता है। इस इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर में या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में हम मशीनरीज़ को या कैपिटल गुड्स को के परचेज़ को ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि कैपिटल गुड्स भी फाइनल गुड्स में आता है। अगर हम मशीनरी परचेज़ करें तो ये फाइनल परचेज़ है, ना कि इंटरमीडिएट है। ओके, इंटरमीडिएट कंजप्शन के अंदर हम डोमेस्टिक परचेजेस लाइक परचेजेस फ्रॉम हाउस होल्ड, परचेजेस फ्रॉम गवर्नमेंट एंड परचेजेस फ्रॉम फर्म, और इंटरनेशनल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो परचेज करते हैं मतलब इंपोर्ट, इन सारे कंपोनेंट्स को ऐड करके इंटरमीडिएट कंजप्शन बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट टोटल परचेजेस या परचेज दिया हुआ है तो हम इन कंपोनेंट्स को ऐड नहीं करेंगे। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट माइनस करने पे हमें मिल जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जो कि इक्वल होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर हमें मिल गया तो हम उसमें से उसको नेशनल इनकम बनाने के लिए, एनएनपीएफसी बनाने के लिए, ग्रॉस में से ग्रॉस को नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम उसमें एनएफआईए ऐड कर देंगे, और मार्केट प्राइस को हम फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए माइनस एनआईटी कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा एनएनपी एट एफसी विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू नेशनल इनकम। थैंक यू।